नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपके सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, ये उसका टॉपिक 2 है। पिछली वीडियो में मैंने जो जानकारी दी थी और बची कुछ जानकारी जो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो में मैंने आपको पिछली में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है। तो इसमें जो भी पुरा स्थल मिले, जो भी स्थल हमें या हमारे इतिहासकारों को प्राप्त हुए, उन स्थलों से हमारे इतिहासकारों को क्या-क्या चीज़ें मिली, मैंने आपको उन सब के बारे में बताया। उन सब का मतलब ये है, जैसे कि हड़प्पा स्थल से हमें क्या-क्या चीज़ें हमारे इतिहासकारों को मिली, मैंने उनकी जानकारी आपको दी। उसके बाद में जैसे मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है, बनावली है, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको सिंधु सभ्यता भी और हड़प्पा सभ्यता भी और सिंधु घाटी सभ्यता भी। क्यों हड़प्पा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक पंजाब का जो स्थान था हड़प्पा, वहां से सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया। लेकिन नदी घाटी किसकी थी? सिंधु की। तो इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु की नदी घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। तो साथियों, जो पिछली वीडियो से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे या इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी हड़प्पा की, जो पिछली वीडियो से बच गई थी, जो उसमें कवर नहीं हो पाई थी, वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पिछली वीडियो में कि हड़प्पा में जो तांबा था, हड़प्पा के लोग जो तांबा लाते थे वो कहाँ से? तांबा और टिन। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता में तांबा धातु और टिन धातु मानव इस्तेमाल करने लगे। ये हमें कहाँ से मिलती थी? राजस्थान की खेतड़ी से। एक बार क्या कहें, नेट के एग्जाम में ये चीज़ें मिलान के लिए आई थी कि तांबा टिन कहाँ से, अफगानिस्तान को, और सोना चांदी कहाँ से, और क्या कहें रत्न कहाँ से, ये दिए हुए थे और उनके सामने स्थानों के नाम ऊपर नीचे थे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिर उनका मिलान करना था कि कौन सी चीज़ें कहाँ से हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप नोट कर लेना कि तांबा और टिन राजस्थान की खेतड़ी से, अफगानिस्तान से क्या आता था? सोना। हड़प्पा काल में अफगानिस्तान से आता था सोना। और वो चांदी चांदी और रतन कहाँ से? चांदी और रतन आते थे दक्षिण भारत से। ये हड़प्पा के समय की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वीडियो में मैंने इनका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक मापतोल जो उस दौरान के लोग करते थे या मानव करते थे, उनकी जानकारी मैंने आपको इन्हीं पिछली वीडियो और इस वीडियो में दी है। फर्क थोड़ा इतना है कि ऊपर नीचे कर दिए। मैंने केवल वो पिछली वीडियो में भी बताया और इसमें भी आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीजें हड़प्पा से पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। अब देखो, चाक का प्रयोग, हड़प्पा के जो लोग थे, अब चाक के प्रयोग को और बर्तनों को आप इनके सामाजिक जीवन से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक और पारिवारिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के परिवार में, समाज में खाने पीने के बर्तन बांटने और उनमें इनका प्रयोग होता था। तो चाक का प्रयोग किसके लिए होता था? एक तो हड़प्पा सभ्यता में हमें चाक मिल गया कि चाक का प्रयोग हड़प्पा में हुआ किसके लिए? बर्तन बनाने, चिकने बनाने और चमकीले बनाने में हड़प्पा में चाक का प्रयोग। एक हमें सबूत हमारे इतिहासकारों को जो
सबूत मिला वो ये कि चाक का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था। दूसरा, यहाँ के लोग किस लिए करते थे? बर्तन बनाने के लिए, उन्हें चिकने और चमकीले बनाने के लिए। ठीक है, अब इसकी लिपि की बात करें, भाषा, हड़प्पा की जो भाषा थी उसके जो सबसे पुराने, क्या सबसे पुराने नमूने, हड़प्पा की जो लिपि थी उसके सबसे पुराने नमूने हमें 1853 में मिले। इसमें 1853 में तो इसके नमूने मिले थे लिपि के, भाषा के। ठीक है, लेकिन 1923 ईस्वी में प्रकाश यानी सबके सामने आए। 1923 ईस्वी में ये सामने आए हड़प्पा के। अब इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और लिपि का जो विचार है वो अलेक्जेंडर किनिंगम, लिपि का जो विचार अलेक्जेंडर किनिंगम ने व्यक्त किया यानी बताया। और इसका संबंध उन्होंने किससे बताया? कि लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। हड़प्पा की लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। किसने बताया था? अलेक्जेंडर किनिंगम ने, कनिंगम महोदय जी ने। ठीक है, अब देखो हमें हड़प्पा से और क्या चीजें मिली कि भांडों पर यानी बर्तनों पर वृत्त के निशान मिले हैं जो हमारे इतिहासकारों को मिले, और वृक्ष की आकृतियां, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हड़प्पा से। यानी हड़प्पा स्थल है सिंधु सभ्यता का, वहां से हमारे इतिहासकारों को, खोजकर्ताओं को, उत्खननकर्ताओं को ये सारी चीजें मिली। अब हड़प्पा की जो मोहरें थी, अब हड़प्पा की मोहरें मैंने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, ठीक है, ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने इसमें केवल समझाने की कोशिश करी है। अब देखो, अब सिक्कों की अगर बात करें कि हड़प्पा के सिक्के, सिक्कों पर क्या थे? लघुलेख। हड़प्पा की जो हमें मोहरें मिली, मोहरों पर क्या लिखा हुआ था? एक तो लिखे थे लघुलेख, दूसरा उनके ऊपर, मोहरों के ऊपर क्या क्या चीजें थी? एक सींगी सांड, यानी मोहरों के ऊपर जो चित्र या आकृतियां बनी हुई थी हड़प्पा की के केवल केवल हड़प्पा की मोहरों पर एक सींगी सांड मिला था, एक भैंसा, एक बाघ, एक बकरी और हाथी की आकृतियां। क्या हमें हड़प्पा की मोहरों से एक सींगी सांड यानी एक सींग वाला सांड, भैंसा, बाघ, तो भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां कहां से? हड़प्पा की। अब हड़प्पा के जो मानव थे वो व्यापार, व्यापार किस प्रकार करते थे? वस्तु विनिमय द्वारा। हड़प्पा के जो मनुष्य थे वो व्यापार किस प्रकार करते थे? वस्तु विनिमय, यानी कि अपनी किसी वस्तु को देना और अपनी जरूरत की वस्तु को ले लेना, उसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय है। अब हड़प्पा के जो मनुष्य थे वो स्थल यानी भूमि के द्वारा, स्थल यानी भूमि के द्वारा जो व्यापार करते थे वो किनसे था? अफगानिस्तान और ईरान से। यानी कि हड़प्पा के मानव स्थल के द्वारा यानी भूमिगत जो व्यापार करते थे वो कहां से करते थे? एक अफगानिस्तान से, एक ईरान से। इसी के बीच में जलीय व्यापार। अब हड़प्पा के लोग जलीय व्यापार किससे करते थे? मकराना। इन्हीं के बीच में एक दिनमुन था, दिनमुन, वो बिचौलिया का काम करता था। ठीक है, ओमान से भी था। अब हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पा में लोगों का, अब देखो मैंने आपको बताया सामाजिक जीवन आ गया, यानी कि मैंने आपको सारी चीजें इसी वीडियो के माध्यम से दी है कि सामाजिक कौन सा था, आर्थिक कौन सा था, राजनीतिक कौन सा था, धार्मिक कौन सा था,
व्यापारिक कौन सा था और माप तोल वाला कौन सा था, भाषाएं कौन सी थी, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, फर्क थोड़ा इतना है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, यहाँ के जो लोगों को क्या करते थे, यहाँ के लोगों को ये दफनाते थे। दफना की दफनाते थे। कहाँ के लोग, याद रखना, हड़प्पा के लोग दफनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो मानव थे उनको दफनाया जाता था, ना कि जलाया। ठीक है, हमें यहाँ से हमारे इतिहासकारों को और क्या चीज मिली, एक सांप, यानी कि एक गुरुड़ थे, गुरुड़ का चित्र, यानी बाज ने, गिद्ध ने गिद्ध ने एक सांप को पैर में दबा रखा है। एक चित्र मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से। नोट कर लेना कि सांप को पैर में दबाए हुए जो गिद्ध है उसका चित्र कहाँ से मिला है, वो हमें हड़प्पा से मिला है। यहाँ की जो मोहरें हैं, मोहरें किसकी हैं, सैलखड़ी की। यहाँ की सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली वो सैलखड़ी की हैं। और प्रचलन में देखो, मोहरें सैलखड़ी की हैं, और जो हड़प्पा के लोग प्रचलन यानी इस्तेमाल में जिन मोहरों का प्रयोग करते थे वो थी वर्गाकार। कैसी थी, यानी कि किसी लेन देन में मोहरें जो प्रयोग में आती थी प्रचलन में होती वर्गाकार। यहाँ पर आंशिक समाधान भी, यानी एक हमारे इतिहासकारों को जो अवशेष मिले कि लोगों को दफनाया जाता था, और दूसरे उस क्रम में जो अवशेष मिले कि इसमें आंशिक समाधान भी था। समाधान यानी कि आंशिक समाधान। भारत में हड़प्पा की बस्तियां, अब देखो भारत में हड़प्पा की कौन कौन सी बस्तियां हैं। हड़प्पा की जो बस्तियां हैं वो कुंतासी, धोलावीरा और राखी गढ़ी। हड़प्पा की, भारत के अंदर जो हड़प्पा की बस्तियां हैं वो कुंतासी, धोलावीरा और राखी गढ़ी हैं। बर्तन, यहाँ से जो हमें और साक्ष्य मिले हैं कि बर्तनों पर लेख और मानव की आकृतियां भी मिली हैं। क्या, बर्तनों पर लेख और मानव की आकृतियां भी हमें हड़प्पा से मिली हैं। अधिक मोहरें, अधिक मोहरें कितनी, 2000 मोहरें मिली हैं। हड़प्पा से हमें क्या मिली हैं, 2000 मोहरें। और यहाँ से देखो लिंग पूजा, लिंग पूजा कहाँ से शुरू होती है, प्रोटो ऑक्सेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव ने लिंग पूजा आरंभ कर दी। ठीक है, अब माप तोल की अगर बात करें कि यहाँ पे जब व्यापार था तो भाई माप तोल तो होना है। माप तोल का जो अनुपात था ना हड़प्पा में, माप तोल का जो अनुपात हड़प्पा में था वो था 16 का अनुपात। किसका, 16 का, यानी 16 और 16 के 64, 160, 332 और 640, यानी 16 का अनुपात है तो 16 चौका 64, और इन्हीं को करो 16 दूनी 160 दूनी 320 और 320 दूनी 640। ये हड़प्पा सभ्यता के मापतोल थे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी तक पिछली वीडियो में और इस वाली वीडियो में हड़प्पा, केवल सिंधु सभ्यता तो बहुत बड़ी थी, उसके अंतर्गत जो स्थल मिले वो जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, ये वो ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो जो चीज हमारे इतिहासकारों को मिली, जो जो साक्ष्य हमारे इतिहासकारों को मिले, मैंने केवल उनके बारे में जानकारी दी कि हड़प्पा से हमारे इतिहासकारों को क्या क्या चीजें मिली, वहाँ का मानव क्या क्या चीजें करता था, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, मापतौल की हो, भाषा की हो, वो सारी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो और इस वीडियो में दी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।